आभार मोरबो जगत जागबे, आभार मोरबो जगत जागबे, हम अपनी जान देंगे तब देश जागेगा। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए, हर शनिवार मैं आपको किसी न किसी क्रांतिकारी के जीवन परिचय से रूबरू कराता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक आदर्श क्रांतिकारी के जीवन परिचय से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि जिसने अंग्रेजों की खूब धुनाई की। बात करते हैं शहीद शिरोमणि जतींद्रनाथ मुखर्जी के बारे में, जिन्हें प्यार से बागा जतिन भी कहा जाता है। शहीद शिरोमणि जतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को बंगाल के जिला नादिया में हुआ। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया और माता के द्वारा उनकी परवरिश हुई। हमारे इतिहासकार बताते हैं कि बचपन में उनके गांव में एक आदमखोर बाघ हुआ करता था और एक बार 4-5 लोगों को उसने घायल कर दिया था, जिसमें उनका अपना एक भाई भी था। तथा जब उन्हें इस चीज का पता लगा और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन पर एक गोरखों की तरह अपनी एक खुंकरी हुआ करती थी और उसने अपनी उस खुंकरी को निकालकर उस बाघ के सीने में घोंप दिया तथा और उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी से उनका नाम बागा जतीन पड़ा और लोगों के लिए वो हीरो बन गए। ऐसे हैं कुछ हमारे क्रांतिकारी। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। एक बार की इतिहास की हमारे इतिहासकार और भी लिखते हैं उनके बारे में। जब एक अंग्रेज हिंदुस्तानी पर अत्याचार कर रहा था, जब एक अंग्रेज हिंदुस्तानी पर अत्याचार कर रहा था, तब उन्होंने उसके साथ साथ 3-4 अंग्रेजी अफसरों को और मारा। इतनी बुरी तरह मारा कि अंग्रेज अफसर इस पर कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये चीज पब्लिकली ओपन होगी तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एक बेइज्जती होगी और इन हिंदुस्तानियों का उत्साह बढ़ेगा। तो हमें भी ऐसे ऐसे जो हमारे महान क्रांतिकारी हैं इनके प्रयास को समझना होगा, है ना। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक देवघर में एक बम की फैक्ट्री की स्थापना की और उसके बाद वो अनुशीलन समिति के एक सक्रिय सदस्य बने। ऐसे हैं कुछ हमारे महान क्रांतिकारी आज जिनकी वजह से हम लोग आजाद हैं। आज भी जैसे हमारे भारत में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, तो ऐसे लोगों पर धब्बा है। आज भी जैसे जो हिंदू धर्म को कुछ काल्पनिक बताने वाले हैं, कुछ मलेरिया से तुलना करने वाले हैं, तो हमें इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, है ना। एक हमारे वो क्रांतिकारी थे कि जिन्होंने इन हिंदुस्तानियों के लिए, हम लोगों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। बात करते हैं आगे आगे थोड़ा सा। हमारे जो इतिहासकार हैं जब धीरे धीरे जो अनुशीलन समिति के एक सक्रिय सदस्य बने तो उन्होंने अपने एक लेख में भी लिखा, पूंजीवाद समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारियों का लक्ष्य है। हमारे इतिहासकार और भी लिखते हैं कि हमारा देश 1915 में ही आजाद हो जाता, क्योंकि बागा जतीन ने जो योजना बनाई थी वो बहुत ही अजब गजब योजना बनाई थी, जिसे आज भी हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेंसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ देश के गद्दारों के कारण ये योजना लागू नहीं हो पाई और ये प्लान फ्लॉप हो गया। तथा बाद में जब उनकी आजाद जी की तरह जब उनकी सूचना लीक हुई तो वो अंत में अपने कोटीपारा गांव में अपने साथियों के साथ योजना बना रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना बना रहे थे। लेकिन वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसाई। जब बदले में तो उन्होंने भी गोलियां चलाई, तो अंतिम समय जब वो छलनी हो गए तो उन्होंने कहा कि गोलियां मैंने चलाई हैं, मेरे साथियों ने नहीं। मेरे साथियों को बकस दिया जाए, मेरे साथियों को छोड़ दिया जाए। और 10 सितंबर 1915 को उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। ऐसे मिली हम लोगों को आजादी। हमें भी इन क्रांतिकारियों के एहसान को समझना होगा और जो इनकी आजादी है, जो इनका अपना सपना था, जो इनका अपना लक्ष्य है कि आजाद भारत कैसा होना चाहिए, इसमें भी हमें अपना सहयोग देना होगा। और किस क्रांतिकारी के बारे में आप जानना चाहते हो कमेंट करिए। मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।